हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एआईएफएफ में खेला होबे। जी हाँ दोस्तों, कल्याण चौबे टाइम इज अप। नेक्स्ट 20 दिसंबर को जो एआईएफएफ की एजीएम की मीटिंग है उसमें कल्याण चौबे के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के चांसेस ज़्यादा है। और इसका रीज़न है ऑब्वियसली कल्याण चौबे के रिजीम का जो फेलियर है। एंड अब जो एआईएफएफ में एक्सको मेंबर है या फिर जो स्टेट अफेयर्स के मेंबर है वो भी अब फेडअप हो चुके हैं। उन्होंने भी बोल दिया है इनफ इज़ इनफ, आपने जितना इंडियन फुटबॉल को डिस्ट्रॉय करना था वो कर दिया, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे। एंड एज वी ऑल नो कि यहाँ पे एज अ फैन हम कितना भी यहाँ पे बोल ले एआईएफएफ ये नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन रियल पावर जो था उनको रिमूव करने का वो यहाँ पे ऑलवेज इन द हैंड ऑफ स्टेट अफेयर्स एंड द एआईएफएफ एक्सको। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है एंड दैट वुड बी इन द राइट स्टेप टुवर्ड्स द फिक्सिंग इंडियन फुटबॉल। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट जो स्टेप आपको चाहिए था, ऑलवेज हमने इसके ऊपर बात की है कि भाई आपको एक एआईएफएफ में न्यू कॉम्पिटेंट लीडरशिप की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो कल्याण चौबे की लीडरशिप है वो यहाँ पे कोई भी जो एआईएफएफ में क्राइसिस आया है, कोई भी प्रॉब्लम आया है, चाहे वो लीग का हो, चाहे वो नेशनल टीम का हो, कोई भी हो, उनको भाई वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया है। सो 20 दिसंबर की एजीएम की मीटिंग अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड लेट्स सी कल्याण चौबे के अगेंस्ट क्या हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिलता है एंड उनको क्या एआईएफएफ के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव किया जाता है। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड, इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि ये जो यहाँ पे कल्याण चौबे को रिमूव करने की बात आ रही है उसमें थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि रियलिस्टिक इसलिए भी लग रहा है कि भाई जो एआईएफएफ के एक्सको के दो मेंबर है अभिजीत पॉल एंड वेलेंका अलमाओ, उन्होंने भी कल यहाँ पे जो एआईएफएफ के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है उनको लेटर लिख के उनके ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बेसिकली ये बोला है अभिजीत पॉल ने कि भाई आपको किसने पावर दिया कि आप क्लब्स को बोल रहे हो कि चलो हम यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मॉडल के ऊपर काम करते हैं और साथ में मिलकर लीग को ऑन एंड ऑपरेट करते हैं। आपके पास वो पावर ही नहीं। आपने एक्सको से पहले वो अप्रूव किया चीज़। उन्होंने बोला आपको, आपने एक्सको के पावर को ही यहाँ पे बाईपास करके आप ऐसे ही अपने हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेके यहाँ पे बातचीत कर रहे हो। तो वो उन्होंने वहाँ पे पॉइंट रखा है। दूसरा यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो यहाँ पे आपके कुछ अलग क्लोजेस है रिगार्डिंग द लीग, आप उसको चेंज किए बिना ही आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हो। तो ये जो एक्सको मेंबर्स का बोलना, आई थिंक दैट इज़ समथिंग हमने इससे पहले उतना नहीं देखा है। बिकॉज इससे पहले क्या होता था, भाईचुंग भूटिया एक ही बोलते रहते थे, बाकी कोई यहाँ पे कल्याण चौबे के यहाँ पे डिसीजन के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता था। बट अब ये इन लोगों का बोलना आई थिंक गिव अ लिटिल बिट इंडिकेशन कि भाई एक्सको में भी पीपल इज़ नाउ यू कैन सी, उनका भी ज़मीर जाग गया है कि भाई चलो अब हमें बोलना पड़ेगा। एंड वो सही बात है, बोलना ही पड़ेगा। आप इस तरह से आप इंडियन फुटबॉल को इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड आप पावर पोजीशन पे हो, डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते भाई। तीसरा जो न्यूज़ है वो भी इस चीज़ को और ज़्यादा आई वुड से कि एक इंडिकेशन दे रहा है कल्याण चौबे के रिमूव करने के न्यूज़ पे कि आईएसएल क्लबों ने भी जो यहाँ पे एआईएफएफ ने उनको लेटर लिखा उसका जो रिप्लाई दिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में दिया है। अदरवाइज़ उनका भी जो टोन है वो यहाँ पे अभी तक जल्द से जल्द करवाइए वो रहता था। बट विनय चोपड़ा जो मोहन बगान के सीईओ है उन्होंने यहाँ पे ये एआईएफएफ को अगेन लेटर लिखा और उसमें उन्होंने स्ट्रांगली बोला कि भाई आप हर वक्त भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डाइवर्ट करने की क्यों कोशिश करते हो और आप बिल्कुल कुछ एक्शन ही नहीं लेते, इनएक्शन ही आपके होते हैं। आप या तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो या फिर आप कोर्ट का बहाना देते हो कि भाई कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भाई लीग का हम इस तरह का मॉडल कराते हैं। बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला पहले आप यहाँ पे जो लीगली चैलेंजेस है इसका लीग के इस मॉडल को लाने के लिए उसको पहले कीजिए, फिर आप बात करने की बात कीजिए। सही बात है वो बिल्कुल। तो आई थिंक सभी जगह से अब कल्याण चौबे का जो रिजीम है वो आई थिंक हीट झेल रहा है एंड सही ही है, क्योंकि आपको लीडरशिप लेनी नहीं है, आपको यहाँ पे उस तरह से एक्शन लेने नहीं है कि जिससे सच में प्रॉब्लम रिजोल्व हो, तो फिर भाई आपका उस पोजीशन पे बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल सी बात ये है। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज द लीडरशिप ऑफ एआईएफएफ एंड वहाँ पे लीडरशिप चेंज होगी देन एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है और जो अभी करंट प्रॉब्लम्स है उसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। आपका क्या पूरे मामले में विचार है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है
कल से मेसी का द गोट टूर स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हाइप भी देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखने को मिलेगा, एंड देयर आर ऑलरेडी सम आर्टिकल ऑल्सो यहाँ पे कमिंग अप टू यू कैन से कि सेव दैट नेगेटिव न्यूज़ ऑफ कि भाई इससे इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होना है, और ये बोल रहे हैं कि भाई इंडियन फुटबॉल का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट देखिए सिंपल सी बात है, चाहे रिलेशन हो रिलेशन ना हो, एक ऐसा टूर हो रहा है और जिसमें कोई अगर एक सेलिब्रिटी आ रहा है, उस स्पोर्ट का भाई इंडिया में क्या हाल है उसके ऊपर भाई बातचीत होगी ही होगी। एंड मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि इस तरह का टूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये यहाँ पे हर जगह पे होता है। बट आई थिंक जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बन जाती है। मेसी आप देखिए किन किन लोगों को मिलने वाला है। वेस्ट बंगाल में वो यहाँ पे SRK शाहरुख खान को मिलेगा, हैदराबाद में वो CM जो है रेवंत रेड्डी उनको मिलेगा, दिल्ली में भाई प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले हैं, महाराष्ट्र में भाई वो महाराष्ट्र के CM एंड बाकी जो सेलिब्रिटीज़ है उनको मिलने वाले हैं। तो ये भाई सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि जिनको भाई फिर अगर आप मेसी जैसे एक पर्सनालिटी से मिल रहे हो एंड आप देख रहे हो कि भाई मेसी को मिलने के लिए लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इंडियन फुटबॉल ऑल्सो। इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई मेसी जो स्पोर्ट खेलता है उसमें भाई लोगों का इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ है, तो हमारा फुटबॉल में क्या हालत है वो देखना चाहिए इनको। एंड देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई इंडियन फुटबॉल की हालत क्या है एंड व्हाट वी नीड टू डू। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है। मेसी का जो टूर है वो एक आप उसको एज अ स्पार्क यूज़ कर सकते हो कि भाई इंडिया में फुटबॉल की हालत क्या है। सो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मेसी का टूर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दबा के हो, इस तरह के आगे और भी हो, बट उसी के चलते भाई आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में भी इन लोगों को, बिकॉज ये लोग यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ से कुछ वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं एंड फुटबॉल को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करके यहाँ पे इसमें चेंज ला सकते हैं बाय ब्रिंगिंग ए मोर कॉम्पिटेंट पीपल। सिंपल सी बात ये है, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो कोई भी हो, सब लोग यहाँ पे मेसी से मिलने वाले हैं। इन सबको सोचना चाहिए कि मेसी के पीछे अगर लोग इतने दीवाने हैं तो अगर इंडिया से ही कोई यहाँ पे बढ़िया प्लेयर फुटबॉल में निकलेगा तो क्या ही होगा भाई। सो ये वाला पॉइंट है। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई IWL का जो शेड्यूल है वो AIFF ने रिलीज कर दिया है एंड 20 दिसंबर से IWL स्टार्ट हो रहा है। कोलकाता एंड कल्याणी में मैचेस खेले जाएंगे, 2 स्टेडियम में 7 मैचेस होंगे 20 डेज में एंड एक दिन में 4 मैचेस रखे हैं इन्होंने। हाँ भाई ये AIFF का शेड्यूलिंग ऑर्गेनाइजेशन स्किल तो आपको पता ही है। तो 2 स्टेडियम एक दिन में 4 मैचेस, इस तरह से आपका 7 राउंड होने वाला है एंड उसी में आपका फर्स्ट फेज जो IWL का है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ कराने के लिए टूर्नामेंट करा रहे हैं। सुपर कप भी हमने देखा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, IWL भी आप देख लेना उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट ऑन पेपर कि आपको टूर्नामेंट कर देना है इसीलिए करा रहे हैं, ना उसमें उस तरह का प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, ना उसमें उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें देखने को मिल रही है कि जिससे भाई लगे कि नहीं भाई एक आप प्रोफेशनल तरीके से किसी भी लीग या फिर टूर्नामेंट को कर रहे हो। तो अगेन दिस इज अनदर बिग फेलियर ऑफ दिस कल्याण चौबे रिजिम, बट दैट इज़ वॉट इट इज़। एंड चलो भाई कुछ मैचेस हमारी वुमेंस प्लेयर को मिल जाएंगे, दैट्स इट। एंड ऊपर से आपने भाई जो हमारी इंडियन एरोस की टीम थी कि जिन्होंने IWL में प्रमोशन हासिल किया था उनको भी आपने डिस्बैंड कर दिया है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस थिंग। एंड नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे ईस्ट बंगाल की वुमेंस टीम ने अपना सेकंड मैच साफ क्लब वुमेंस चैंपियनशिप में भाई अगेंस्ट कराची सिटी FC जो पाकिस्तान का क्लब है उनके सामने कंफर्टेबली जीत लिया है। 2-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री उन्होंने हासिल की है एंड दे आर लुकिंग फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे बाकी कंट्रीज के क्लबों से जो ईस्ट बंगाल की वुमेंस टीम है इज मच स्ट्रॉन्गर। सो लेट्स सी नेक्स्ट मैचेस में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लास्ट में भाई जो यहाँ पे पंजाब FC के फुटबॉल डायरेक्टर थे निकोलास, वो भाई यहाँ पे क्लब को लीव कर चुके हैं ऐसा खबर आ रहा है एंड दिस इज़ बाउंड टू हैपन आई वुड से कि यहाँ पे जब आपके यहाँ पे कोई लीग ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस है वो सबसे बड़ा यहाँ पे लॉस आप बोलेंगे। जमशेदपुर के भी आई थिंक जो मेडिकल टीम के जो आई थिंक फिजियोथेरापिस्ट या फिर चीफ है वो भी आई थिंक लीव कर चुके हैं, जो कि आई थिंक बाहर की किसी कंट्री के टीम के साथ ज्वाइन किए हैं। सो इस तरह के लोग भाई लीव करेंगे जब यहाँ पे आपके लीग नहीं हो रही है एंड दैट्स वेरी वेरी बैड थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।